हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, कि उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या है जो आपको नहीं बताते, या आपके पर्सन आपसे डिस्कस नहीं करते, क्या उनकी सीक्रेट बातों को जानने के लिए आप रेडी हो। ओके, सो रेडी हो, सो जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके, और इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो आप। ठीक है, उससे पहले हम रीडिंग देखेंगे कि रीडिंग में क्या चीजें निकल के आ रही है। ओके, सो रीडिंग को जो है वो विदाउट स्किप देखा करो आप, ताकि एनर्जी जो है वो अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या कोई मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है, या फिर किसी तरीके से आप गाइडेंस चाहते हो या कोई रिचुअल्स रेमेडी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में काम करना है या मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, मैं अपने लिए चीजों को अट्रैक्ट करना चाहता हूं, मैं अपने लिए मेडिटेशन करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, जो पर्सनल रीडिंग के दौरान यदि आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग यदि कोई रेमेडी रिचुअल्स आपके लिए होती है, सो डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल और अच्छी रेमेडीज आपको सजेस्ट की जाती है, ठीक है, डिवाइन टैरो की ओर से, ताकि आप अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी और स्मूथ बना सको। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो देखो लाइफ में रहती है, राइट। प्रॉब्लम्स तो हमेशा कभी जड़ से 100% खत्म नहीं हो सकती, अदरवाइज लाइफ जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसे हम काफी हद तक हील जरूर कर सकते हैं। ओके, किसी भी इल्यूजन या भ्रम में मत आइए। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ये एक सत्य है हमेशा। ठीक है, प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती, खुशियां भी होती है। ओके, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स होती है, बट उस चीज को आप बैलेंस करके चल सकते हो। ठीक है, बैलेंस करके यूनिवर्स के थ्रू खुद को हील करके बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने आज आपको क्यों बताया, क्योंकि जितने भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, सबकी एक ही दिक्कत होती है कि उन्हें अपने लाइफ में सही पाथ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो अपने लाइफ में शांति फील नहीं कर पा रहे। देखो, पैसे कमाने के लिए हर कोई कमा रहा है, जीने के लिए हर कोई जी रहा है, बट उनके जीवन में ना किसी भी तरीके से शांति नहीं है, पीसफुल लाइफ नहीं है। हमेशा लाइक कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता है। ठीक है, खास करके लव रिलेशनशिप में या फ्यूचर स्पाउस को लेके तो भाई पूछो ही मत। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास इन दिनों। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल और सिंपल रेमेडीज मैंने रेडी किया है। ठीक है, आप लोगों के लिए, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो सो डेफिनेटली आप मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। एंड यदि सिर्फ रेमेडीज चाहते हो सो रेमेडीज भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपके सिचुएशंस, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। ये सर्विस भी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और जो चार्जेस लागू होंगे वो काफी ज्यादा मिनिमम चार्जेस है। ठीक है, आपको लाइक इतना ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, जिसमें आप सिर्फ रेमेडी बाय कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, रिचुअल्स गाइडेंस ले सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के जो चार्जेस है वो थोड़े अलग है। ठीक है, बट यस, रेमेडी और रिचुअल्स के जो चार्जेस है वो अलग है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपको किस चीज की नीड है। ओके, यस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लगता है इंट्रो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। ओके, देखो ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की। ठीक है, इसलिए इस पे बात करना काफी जरूरी था, बिकॉज काफी लंबे टाइम से जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। फाइनली अब मैंने आप लोगों के लिए वो सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, सो डोंट वरी, बिकॉज मैं जितना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, वीडियोस उतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने जो सिंपल तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब आप समझ लेना, देख लेना आपको क्या करना है। कमिटमेंट, हम टैरोट से भी क्लैरिफाई करके देखेंगे। सीक्रेट, पता नहीं क्यों आज ना इनके सीक्रेट्स रिवील करने का मन कर रहा था मेरा। ठीक है, आपके पार्टनर का, और देखो वही कार्ड आया है। ठीक है, बिकॉज हम इनके सीक्रेट फीलिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे कार्ड भी ना लाइक सीक्रेट्स का आया। ठीक है, एनर्जी भी जो है वो वही है। काफी हद तक, काफी अच्छे लेवल तक जो है आप लोगों के लिए रीडिंग्स निकल के आती है। ठीक है, लाइक करके जाया करो। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जीज को, और हमेशा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, ट्रस्ट रखोगे डेफिनेटली आपका जो काम नहीं बन रहा वो भी बनने लगेगा। ओके, सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे ही डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से बिलीव करते हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ओके, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो दूसरे से, ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। ओके,
सो चलिए, डेस्टिनी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी से तो जरूर जुड़े हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड हमें जो है कमिटमेंट का मिला है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। बट आपके पार्टनर ना थोड़े से कंफ्यूज है। आप जिस भी इंसान को लेकर के ज्यादा सोच विचार कर रहे हो ना अपने माइंड में, वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा कमिटमेंट इश्यूज इनको फील होता है, ठीक है। देखो, इस पर्सन का एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपके पार्टनर ना कभी भी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको चाहिए क्या, ठीक है। यदि कुछ चाहत है उनके मन में, यदि कुछ चाह रहे हैं, तो कभी भी ये फाइनल कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी ये कोई डिसीजन लेने का सोचते हैं, तो इनके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, ठीक है। उन दो रास्तों में कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाते कि इनको कहाँ जाना चाहिए। देखो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे इतने सारे कप्स है और ये व्यक्ति मुंह पीछे घुमा के खड़ा है, ठीक है, या खड़ी है, चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है। जेंडर्स पे मत जाइए, बिकॉज ये एनर्जी से देखो इस व्यक्ति के पास बहुत सारे कप्स है, अपॉर्चुनिटीज है, बट ये पर्सन ना इतना ज्यादा कंफ्यूज है, इतना ज्यादा इसके माइंड में चीजें चल रही है कि इसको लग रहा है कि मैं क्या चूज करूं, ठीक है। यदि घर में आप हो सो आप जो है अच्छे नहीं लगते हो, ठीक है। बाहर जो लोग हैं वो इनको भाव नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं लेते, ये बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बाहर के लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि आप इनके अपने हो, आप तो घर पे ही हो, बाहर के लोग तो भाग जाएंगे, बाहर के लोगों को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। सो ये बाहर के लोगों पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, राइट। बाहर के लोगों पे ज्यादा लाइक खुद से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। देखो, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है ना, हम उस चीज पे कभी फोकस नहीं करते कि हम उन्हें और ज्यादा निखारें और ज्यादा उस चीज के साथ अपना बॉन्ड बिल्ड करें, राइट। उसके साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक कमिटमेंट बिल्ड करें, कम्युनिकेशन बिल्ड करें। हमारा फोकस नहीं होता, बिकॉज ह्यूमन है ना, इंसान है ना। सो हो गई, बेसिक सी बात है। आपके पार्टनर का भी कुछ यही प्रॉब्लम है कि घर पे आप हो, यानी कि इनके जीवन में आप हो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। और ये जानते हैं कि ये तो कहीं जाएगा नहीं या जाएगी नहीं। देखो, इनके ना बर्थ चार्ट में या इनके प्लैनेट्स में ना मून थोड़े वीक पोजीशन पे है, ठीक है, बिकॉज मून की जो एनर्जी है ना वो स्ट्रांगली पिक हो रही है, ठीक है। इनका मून जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजिशन पे नहीं है, जिसकी वजह से चांसेस है कि आपके पार्टनर ना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस वजह से ना ये पर्सन जो है किस तरीके का फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, राइट, कि आपके साथ रहना है नहीं रहना है, या फिर आपको चूज करे या बाहर वालों को चूज करे। सो बेसिकली इनका ध्यान जो है ना वो काफी भटकता है, बट खुश भी नहीं रहते हैं, ठीक है। आपके बारे में खुश नहीं रहते, बहुत ज्यादा उदासी इनके फेस पे, लाइक आप एक सैडनेस देखोगे। ये चुप चुप से रहेंगे, आपसे कुछ खुल के कहते नहीं है, ठीक है। बेसिकली इनका प्रॉब्लम यही है कि बाहर के लोगों को एंटरटेन करने में, बाहर के लोगों के साथ घुलने मिलने में इनको ज्यादा मजा आता है, ठीक है। और वो जो मजा इनको नहीं मिल पाता बाहर के लोगों से, तो ये परेशान होते हैं, ठीक है। ये इंसान का ना एक डार्क साइड ये हो सकता है, ठीक है। एक डार्क साइड ही मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज आप इनको इतना प्यार दे रहे हो, आप चाहते हो कि ये मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए सब कुछ करे, मैं इसके लाइफ में हमेशा स्टेबल रहूंगा या रहूंगी। सो इस पर्सन का ध्यान ही नहीं है। बेसिकली इंसान का ध्यान होना देखो बहुत जरूरी होता है, बट इस पर्सन का ध्यान नहीं है कि है तो आपके ही पार्टनर, राइट। हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकी रीडिंग कर रहे हैं, एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं, राइट। इनके सीक्रेट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सीक्रेट्स इनको ऐसा लगता है ना कि आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी हद तक आइडिया लगा पा रहे हो कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। आप इस चीज से कहीं ना कहीं पूरी जानकारी रखते हो इनके बारे में, ठीक है, कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप जानते हो। हालांकि ये पर्सन काफी पेन में है, ठीक है, खुश नहीं है, हैप्पी तो नहीं दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर। बस जीवन में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उस चीज को और अच्छे से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, देखो यहाँ पे ना आपके पार्टनर जो है अपने सीक्रेट्स तो देखो ये आपके सामने रिवील नहीं कर रहे, सच्चाई नहीं बता रहे, बेसिकली आपको ये ट्रुथ नहीं बता रहे, राइट। इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे ट्रुथ बताने में या सच्चाई आपके सामने बताने में। बट यस, कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन था, पास्ट कनेक्शन, ठीक है, आपके साथ नहीं कह रही मैं, इनका जो कनेक्शन था, या बाहर इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, या आप हस्बैंड वाइफ हो, इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप इनके पार्टनर हो सकता है आप दोनों एक ही घर पे रहते हो, बिकॉज यहाँ पे दो कपल है, ठीक है। वो साथ तो है बट दूरियां उनमें काफी ज्यादा है, फिजिकली इमोशनली जो डिस्टेंस है ना वो काफी ज्यादा है, ठीक है। आपके पार्टनर प्रॉपर तो आप पे फोकस नहीं करते। प्लस यहाँ पे डेथ की सिचुएशन, डेथ का कार्ड जो आया है वो क्लियरली दिखा रहा है कि इनके सीक्रेट्स अब सीक्रेट्स नहीं रहे, ठीक है। वो सीक्रेट्स कहीं ना कहीं पब्लिकली लाइक सबको पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप नहीं जानते थे, आपको भी कहीं ना कहीं से पता चला इनका सीक्रेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका सीक्रेट जो है ना वो सीक्रेट नहीं रहा। एक दो लोगों को तो डेफिनेटली पता है, ठीक है। लोग इनके बारे में गॉसिप भी करते हैं, क्योंकि इनके ना
एनर्जी में, इनकी ऑरा में और इनके ऑल ओवर जो इनका उठना बैठना है ना, उसमें काफी बदलाव आया आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो लोग ये चीजें ना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। पता है, लोग जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो लोग इनसे पूछ रहे हैं, और आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, काफी चिड़चिड़े से रहते हैं, ठीक है, काम पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज इनका देखो ना पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं जान चुके हो, ओके, कि आपके साथ रहते हुए इस पर्सन ने काफी ज्यादा गलत किया है। अब इनको लगता है डर, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड्स में जो व्यक्ति है वो स्टैंड लेने के लिए तो देखो रेडी है, बट उसके मन में क्या दिख रहा है? डर दिख रहा है, घबराहट दिख रहा है, काफी डरे हुए, स्केयर्ड है। और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या वापस से वो बॉन्ड बनेगा, वापस से हम दोनों के बीच में जो है लव है जो स्ट्रांग होगा, क्या ये व्यक्ति वापस से मुझे अपनी लाइफ में आने देगा या देगी, ठीक है। सो रिलेशनशिप को एक जगह इनके मन में ना एक तरफ है कि रिलेशनशिप को ठीक करे, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, मैं अगर रिलेशनशिप को ठीक करने बैठा या बैठी तो बाकी चीजें तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है, खत्म हो चुका है इनका सीक्रेट जो भी था, ठीक है। बाहर यदि इनके किसी का लव अफेयर चल रहा था आपके पार्टनर का किसी और से, ठीक है, सो चीजें लगभग एंड पे है, खत्म हो रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो स्पेस ले रहे थे ना, उस स्पेस में कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है, ठीक है, कि आप ही इनके सच्चे पार्टनर हो, आपके साथ ही लव रिलेशनशिप इनको कंटिन्यू करना चाहिए, वर्क करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि आप हो इनके डिस्टाइन पार्टनर, बिकॉज यहाँ पे सोल टाई की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है, एक दूसरे के सोलमेट हो। और ये चीजें आपके पार्टनर को ऑलवेज हमेशा फील जरूर होती है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो आप ना इनके साथ टीम वर्क नहीं करना चाहते, आप बहुत चिड़े से हो कि मैं क्यों टीम वर्क करूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं या मैं इतनी गिरी हुई हूं कि मैं किसी और इंसान या किसी और बंदे या बंदी के साथ एडजस्ट क्यों करूं, ठीक है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ठीक करो, तुम ठीक करके दो, राइट। यदि तुम्हें रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना, सो क्लियरली कह दो, आपके तरफ से ये आंसर है, स्ट्रिक्ट आंसर है, राइट। बट जुदा भी नहीं हो पाते, अलग भी नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि आप दोनों का है सोल कनेक्शन, राइट। यहाँ पे सोल टाई की एनर्जी आई है। सो ये हमेशा आपके साथ कनेक्ट फील करना चाहते हैं, ठीक है, बट इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं है आपके पार्टनर का, ठीक है। बट स्लो एक मूवमेंट दिख रहा है, एक एनर्जी दिख रही है, पिक हो रही है इनके तरफ से कि जो टाइम ये ले रहे हैं, जो समय ये ले रहे हैं, ठीक है, उसमें ये रिलेशनशिप को ठीक करेंगे जरूर। बिकॉज आपके पर्सन का मुझे मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ये एक जगह मुझे बैठे हुए शांत नजर आ रहे हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके का एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। बेसिकली आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत डिसीजन में ना ले लूं, ठीक है। 2 वीक्स तक रुक जाओ या 14 to 15 डेज रुक जाओ, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस जरूर होगा। बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, स्लो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, बट धीरे धीरे करके बैलेंस जरूर आएगा। बिकॉज ये पर्सन ना उस थर्ड पार्टी को काफी जल्द रिलीज कर देंगे, ठीक है। यदि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी या किसी तरीके से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश होती थी ना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है, ठीक है। खत्म हो या ना हो, बट इनका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है ना, वो जरूर खत्म हो जाएगा। बिकॉज जो इनके सीक्रेट्स है ना, वो आपके सामने रिवील होने वाले। नेक्स्ट 14 to 15 डेज आप मान लो, ठीक है, कि इनके सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे और वो चीजें खत्म होंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति ना वापस उस एनर्जी में आएंगे जहां पे ये काम पे फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है, आप पे फोकस करेंगे, फैमिली पे फोकस करेंगे, और लड़ाई झगड़े जैसी जो स्थिति है ना, वो समाप्त होंगी, यानी कि खत्म होंगी, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में। बिकॉज इनकी जो एनर्जी है ना, वो काफी ज्यादा अनहैप्पी मुझे दिख रही है। हैप्पी तो नहीं है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कहाँ ऐसी गलती कर दी जिसके वजह से मेरे जीवन में ये सारी सिचुएशंस और ये सारी चीजें जो है मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर पास्ट एनर्जीज में ज्यादा स्टक है, ये पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली नंबर 4, ठीक है, 2 + 2 4 होता है। सो कहीं ना कहीं राहु की भी दृष्टि थोड़ी बहुत है आपके रिलेशनशिप पे या आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। देखो हमेशा राहु जो है ना, वो गलत, ठीक है, गलत दृष्टि या गलत एनर्जी उनकी नहीं होती है, समटाइम्स पॉजिटिव भी होती है, ओके। बट डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज, आपके कर्म या आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर देखो एक छोटा सा ऑफर आपको दे सकते हैं। बेसिकली ये रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ना एक छोटा सा कदम उठाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ की इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाए। बहुत लोगों के पार्टनर मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस आप दोनों में काफी ज्यादा है, ठीक है। ये ट्रैवल देखो आपके साथ करेंगे या बैलेंस करेंगे या आपके लिए ट्रैवल करके कहीं से आएंगे, ठीक है। बिकॉज इनको रियलाइजेशन तो होगा, फॉर श्योर होगा इनको रियलाइजेशन, ओके।
अब देखो मैंने क्या कहा, रियलाइजेशन होगा और जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप जस्टिस प्राप्त कर सकते हो, बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है पता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री की वजह से ना आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, पूरा रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे आके स्टक हो गया है, ठीक है, रुक सा गया है, मे बी हैंगमैन की तरह, ठीक है। जो टाइम फ्रेमिंग जो भी चीजें हैं ना आप दोनों में स्टक हो गई है, कुछ चीजें बढ़ नहीं रही है, या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ज्यादा आ रहे हो, या पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। यदि आप क्लियर हो जाते हो इनको छोड़ने के लिए तो आपके पार्टनर आ धमकते हैं आपके पास, राइट। कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती रहती है। सो इस रिलेशनशिप में देखो आपको फाइनल जस्टिस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी हीलिंग के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी हीलिंग करो, सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद की हीलिंग करो और खुद की लाइफ में क्लैरिटी रखो कि चाहिए क्या, ठीक है। यदि ये पता चल जाए आपको कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, सो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में ठीक हो जाएंगी। ओके, मेन प्रॉब्लम्स को पकड़ना सीखो कि प्रॉब्लम्स है क्या। प्रॉब्लम पकड़ लोगे, लाइफ में उस प्रॉब्लम पे काम करोगे, सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को आई होप कि आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको क्या करना सही है, ठीक है। अब देखो मैं फिर से देखो मैंने क्या कहा, दी हैंगमैन का कार्ड, देखो बॉटम ऑफ द डेक वही एनर्जी है, ठीक है। मैं जिस कार्ड के बारे में बात करती हूँ ना डेफिनेटली वो कार्ड मेरे आसपास ही होता है। ओके, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैंने देखा भी नहीं है। यदि रीडिंग आप काफी ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नहीं देखी, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि मे बी हैंगमैन की सिचुएशंस पे आप दोनों स्टक हो, या आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता अटका हुआ है, और देखो यहाँ पे वही एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपको बताना चाहते हैं कि इस समय हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप स्टक है, इस समय हो सकता है कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट आने वाला समय ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है। आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं देखो जब किसी दो सिनारियों में हम अटके होते हैं ना, ठीक है, सो लग सकता है उसमें समय, ओके, उसमें समय टाइमिंग पूरा लगता है कि हम किसी दो चीज में स्टक है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट एक समय ऐसा आता है ना जहां पे फाइनल डिसीजन होता ही होता है, ओके। और वो फाइनल डिसीजन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में काफी जल्द होने वाला है, जहां पे एक तरफा फैसला नहीं होगा, दो तरफा फैसला होगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते में आपको रहना है नहीं रहना, या क्या चीजें आपके लिए आ रही है, ठीक है, या क्या चीज, किन चीजों में आपको सफलता मिलेगी, किन चीजों में इस रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस आप प्राप्त करोगे, ठीक है, चाहे हार के मिले या जीत के मिले, बट डेफिनेटली मिलेगा तो जरूर, बिकॉज डेथ की सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आपकी रीडिंग में डेथ की एनर्जी आई है, इसका मतलब सीधा मतलब है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। जो चीजें आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब दे रही है वो खत्म होंगी, और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। सो डेफिनेटली आपको फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। यदि आप लंबे समय से चाहते थे सो इस रिलेशनशिप में आपको फाइनल आउटकम देखने को मिलेगा। दी टावर की एनर्जी है, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में वो सारी चीजें खत्म होंगी, और आपके सोलमेट के साथ आपकी यूनियन है, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, इनकी हीलिंग होगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इस एनर्जी में ये पर्सन दोबारा कम बैक करेंगे, ठीक है, और आप दोनों का लव रिलेशनशिप वापस से हील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है मे बी कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका रिलेशनशिप हील हो, ठीक हो जाए, ठीक है। बेसिकली अक्टूबर और अगस्त का महीना काफी ज्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, ये इनके बर्थ मंथ में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, या इनके साथ वापस से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। बट देखो इनको हीलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर ना बहुत सारे सिचुएशंस में स्टक नजर आ रहे हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं, सो आपके पर्सन की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। फायर साइन काफी ज्यादा है, फायर साइन और वाटर साइन की एनर्जी है, ओके। सो इस साइन के हो सकते हैं ये, ओके। एंड डेट और तारीख मैंने आपको बता दी है। जो नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 19, नंबर 14, ओके। इनके बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकती है। सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को जस्टिस लिख के क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। आप ट्रस्ट बनाए रखिए यूनिवर्स पे, ठीक है। अपने लिए कभी भी अब्द शब्द ना बोले, यानी कि उल्टी सीधी बातें ना करे अपने बारे में, ठीक है। सो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज दूसरों की ना सही खुद की लाइफ की परवाह तो करो, थोड़ी सी परवाह करो, लेकिन करो, ठीक है, केयर करो, ओके। सो यदि कुछ पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपको जानना है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ओके। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो।
और जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि आज के दिन में क्या करना है नहीं करना है, वो भी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो, ठीक है। पर्सनल लिंक के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो सो इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी काफी हद तक हेल्प मिल सके, ओके। और क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूले बिकॉज आज का दिन कुछ खास और इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।